अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जॉइन जो अल्फाज होते हैं, हुरूफ होते हैं, वो सीखेंगे और इंशाअल्लाह इसके बाद हम कैनवस पे आगे बढ़ेंगे। और सब में पहला वर्ड जो मैं बता रही हूँ वो आइन है। अच्छा, आइन थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आइन के साथ हम और भी अल्फाज जोड़ेंगे और जो नीचे की लकीर आएगी वो स्ट्रेट आएगी। जब तक हमारा जो हुर्फ बन रहा है हम तब तक उसको लेकर चलेंगे, फिर आगे से और लाइन जोड़ेंगे, ठीक है। और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। अच्छा, एक ये अलिफ की। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे से और जोड़ेंगे क्योंकि हमें दाल बनाना है, सही है। आइन, बा और दाल, ठीक है। और अगर हमें इसके आगे भी अल्फाज जोड़ना है तो फिर दाल के आगे तो वैसे कोई अल्फाज नहीं जुड़ता है, लेकिन हम इसी तरह से इसको लेकर चलेंगे। कूफ़ी थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि कूफ़ी का हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और दाल का जो आगे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा दाल की तरफ झुका हुआ होता है और अलिफ थोड़े से मोटे बनेंगे, सही है। तो अलिफ आप बाद में बना लिएगा जो इसके अंदर आएंगे। असल में ये बा की शेप लेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से तिरछा आएंगे। खुला खुला लिख कर फिर बताऊंगी, ठीक है, ताकि दाल भी समझ में आ जाए। अच्छा, दाल में जो है इंक फिल होती है तो जाके दाल बन जाता है, सही है। और इसके बाद फिर ये आइन मैं आपको दोबारा बना के बता देती हूँ किस तरह से होगा। एक तरह से स्ट्रेट लकीर ली हमने, सही है। और फिर आइन की एक ऐसी लकीर लेके आइन हमने अपना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है ना वो मैं आपको दाल बना के बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दो लकीर जैसे बनेंगी वो बना के बता दूँगी, ठीक है। एक ऐसे और दूसरी ऐसे, ठीक है। ये आइन से थोड़ी दूर डलेगी लेकिन मैंने खुली खुली डाल के बताई है और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। बस मैंने हुर्फ जोड़ के बताया, मैंने कोई ज़्यादा जो है वो नहीं करा कि इसमें एक आइन अलग बताया हो और बस लफ्ज़ ऐसे जुड़ते हैं। इसमें थोड़ी बहुत मुश्किल होगी लेकिन इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अब मैं आपको अगला अल्फाज समझाऊंगी और नीचे की अलिफ की लकीर स्ट्रेट होगी, ये वाली थोड़ी कर्व में होगी, मतलब उसकी तरफ गिरी हुई होगी और नुकात 3 नुकात में ये आएगा कम से कम, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डबल हा मीम बनाना बताऊंगी। अच्छा, हमारा मीम जो है हम बनाना भूल गए थे तो वो इंशाल्लाह हम इसी ख़त में कवर कर देंगे और बता भी देंगे कि मीम किस तरह से बनता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी ग्राफ बुक लें, आप भी उसी जो आपका रजिस्टर है आप उसमें बना सकते हैं। बस ग्राफ में ज़्यादा आसानी थी समझाने के लिए क्योंकि लाइंस जो है ना वो परफेक्ट बनी हुई होती हैं ग्राफ में और ये ख़त हमारी सीधी सीधी जाती है, तो इस वजह से बस मैंने बना के आपको दिखाया। अच्छा, हा जैसे बनता है ये बिल्कुल सेम वैसे ही बना दिया। तो डबल हा हमने जोड़ दिया, जैसे हा जो होता है ना मोटा वाला वो। अब मैं इसके साथ आपको मीम जोड़ के बताऊंगी। अच्छा, जब हम अल्फाज को स्टार्ट करते हैं तो हमारी आगे लकीर नहीं होगी, लेकिन अगर हम आगे अल्फाज जोड़ेंगे तो हम उसकी लकीर नीचे से हल्की सी निकाल देंगे कि हमारा यह अगला अल्फाज शुरू हो रहा है। ये इस ख़त का असूल है। और इस ख़त में भी मैंने जैसे आइन बनाया, फिर उसके बाद बा बनाया, फिर उसके बाद दाल बनाया। तो दाल में वैसे तो अलिफ की लकीर नहीं निकलती है, लेकिन हमने अल्फाज जोड़े हैं तो हमारे छोटी छोटी सी जो है लाइन हम बाहर निकाल देंगे। तो अब यहाँ पर मीम बना के बता रही हूँ और मीम में अलग से भी बना के दिखा दूँगी आपको कि किस तरह से ये बनेगा। अच्छा, तो हम मीम की लास्ट की लकीर इस तरह से निकालते हैं और ये बीच से जो है एक सर्कल बनाएंगे और
इंक फिल कर देंगे। अच्छा, मेरी ग्राफ बुक पे इंक फैल रही थी, तो आप कोशिश करिएगा कि कोई ऐसी बुक लें जिसमें इंक ना फैले, क्योंकि इंक जो है इसमें कलम में ज़्यादा लेते हैं तो कलम भी नुकसानदेह होता है, कलम को बार बार साफ़ करना पड़ता है और इसके बाद जो है इंक पेज पे फैलती भी है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको मीम बना के बताती हूँ कि मीम किस तरह से बनेगा। अच्छा, मीम सेम वैसा ही रहेगा, ऊपर से सिर्फ हा जैसा रहेगा। इसके बाद इसमें भी इंक फिल कर देंगे और नीचे से एक लकीर बना देंगे। सही है, तो बस मीम में इतना फ़र्क है। और अब जब हमने मीम भी सीख लिया है तो अब हम अल्लाह लिखेंगे, जो हमें पहले लिखना चाहिए था, लेकिन बताने के लिए, समझाने के लिए कि अगर मैंने कोई कैनवस बनाई, फ़र्स्ट कैनवस, तो मैं इंशाल्लाह उस पर अल्लाह ही लिखूँगी। और फिर अल्लाह का जो है वो अलिफ़ हमारा जो था, तो अलिफ़ तो आपको याद ही है किस तरह से था। और ये डबल लाम जो होता है, तो अच्छा, हम जो तीसरी लकीर जो होती है अल्लाह में, हम उसे लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा वो छोटी सी लाएगी, जैसे हा, और जो है ना वो लकीर हा में ही कवर हो जाएगी। तो बस इस तरह से अल्लाह लिखा जाएगा और ये इंक फिल होके फिर उसके बाद हम इसको, जो भी हमारी गलतियां हम उसको सेट करेंगे। अच्छा, जो कैलीग्राफी होती है कूफ़ी की, वो बहुत फिनिशिंग वाली होती है। अक्सरियत में नोट करा होता है कि बिल्कुल लाइन वाइज आता है, जिस तरह से फर्स्ट हरूफ लिखा जाता है उसी के बैलेंस में सेकंड हरूफ भी आए, इसी तरह से। तो कोशिश आप भी करिएगा कि इसी तरह से आए। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।